नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सैफ और आप सुन रहे हैं सैफ हॉरर स्टोरी ऑफिशियल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए चलते हैं आज की कहानी की तरफ। मैं रमेश। मैं पिछले 20 सालों से ट्रक चलाने का काम कर रहा हूं। मैंने देश भर की हर सड़कों पर सफ़र किया है, लेकिन जो अनुभव मुझे एक रात मिला उसे मैं कभी नहीं भुला सकता। वो सर्दी की रात थी। मैं दिल्ली से लखनऊ की ओर एक भारी मालवाहक ट्रक लेकर चला था। रात के लगभग 2 बज रहे होंगे जब मैं एक सुनसान हाईवे से गुजर रहा था। सड़क पर दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं थी। सिर्फ मेरे ट्रक की हेडलाइट अंधेरे को चीर रही थी। ठंडी हवा और घना कोहरा माहौल को और रहस्यमय बना रहा था। कुछ दूर जाने के बाद मैंने देखा कि सड़क किनारे एक औरत खड़ी थी। उसने सफ़ेद साड़ी पहनी थी और उसके लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे। मुझे पहले तो लगा कि कोई दुर्घटना हुई होगी, इसलिए मैंने ट्रक धीमा किया और खिड़की से झांक कर पूछा, बहन जी, इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हो? उसने धीरे से मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें अजीब तरीके से चमक रही थीं। बिना कुछ बोले वह धीरे धीरे मेरे ट्रक की ओर बढ़ने लगी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अंदर से एक अजीब सा डर महसूस हो रहा था। अचानक बिना कुछ कहे वह ट्रक के सामने आ गई और हाथ फैलाकर रुकने का इशारा किया। मैंने ट्रक रोककर दोबारा वहां देखा तो वह औरत वहां नहीं थी। मेरा दिमाग सुन्न हो गया था। मैं ट्रक से उतरा और इधर उधर देखा, लेकिन चारों ओर घना अंधेरा और कोहरा ही था। मेरे पैर कांपने लगे। मैंने बिना देर किए ट्रक में बैठकर इंजन स्टार्ट किया और वहां से तेजी से निकलने लगा। कुछ ही मिनट बाद मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे ट्रक के ऊपर बैठा हुआ है और अचानक पीछे से एक डरावनी हंसी सुनाई दी। मैंने शीशे में देखा और जो देखा उसने मेरी आत्मा तक को हिला दिया। वह औरत ट्रक के ऊपर बैठी थी। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे और उसकी आंखों से खून टपक रहा था। मेरा शरीर पसीने से तर था, लेकिन मैंने हिम्मत जुटाई और जोर से भगवान का नाम लिया। मैंने ट्रक की स्पीड बढ़ा दी और हॉर्न बजाना शुरू कर दिया। कुछ किलोमीटर बाद अचानक सब शांत हो गया। जब मैंने दोबारा शीशे में देखा तो वह औरत गायब हो चुकी थी। मैं घबराया हुआ पास के एक ढाबे पर रुक गया और चाय पीने लगा। वहाँ के मालिक ने मेरी हालत देखकर पूछा कि क्या हुआ है। जब मैंने उसे यह सब बताया तो वह बोला, भाई साहब, आप बहुत किस्मत वाले हो जो बच गए। यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर एक लड़की का एक्सीडेंट हुआ था और उसकी आत्मा आज भी इस रास्ते पर भटकती है। कई लोगों ने उसे देखा है, लेकिन जो नहीं रुकते वे कभी जिंदा नहीं बचते। उसकी बातें सुनकर मेरे हाथ पैर ठंडे हो गए। मैंने चाय ख़त्म की और सोने की कोशिश की, लेकिन उस रात मुझे नींद नहीं आई। आज भी जब मैं उस हाईवे से गुजरता हूँ तो वह रात याद आ जाती है। शायद कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिनका कोई जवाब नहीं होता, और कुछ सफ़र ऐसे होते हैं जिन्हें इंसान ज़िंदगी भर नहीं भूल पाता।